एक तरफ भारत आगे बढ़ने की बात करे और दूसरी तरफ वो ऐसी कार्रवाइयां करे। सीएए ये देश का कानून है, पत्थर पर लकीर है, ये वास्तविकता है, ये लागू होगा ही होगा और इस चुनाव के पहले इसको कोई नहीं रोक सकता। नाजरीन, आपके साथ स्टार्ट में एक अहम खबर हम शेयर करने जा रहे हैं। अफसोसनाक वाकया आप लोग रोना बंद कीजिए। इनको असली डर सीएए से नहीं है, इसको असली डर है एनआरसी से। अब मैं आपको नेक्स्ट स्टेप पे आता हूं एनआरसी का, और एनआरसी भी आएगा और मोदी जी आएंगे, तीसरी बार मोदी जी आएंगे, उनका हैट्रिक लगेगा, उसके बाद एनआरसी भी आएगा। मतलब किस किस बात का हम रोना रोए कि क्या क्या चीजें यहाँ पे हो रही हैं जो और ये भी भारत की सोची समझी मनसूबाबंदी का हिस्सा था। मैं तो मानता मोदी जो है अपना राम का अवतार, मैं ऐसे मानता हूँ। बस लायक है क्या? उन्होंने ये नहीं कहा कि हम सिर्फ हिंदूज को सिटीजनशिप देंगे, उन्होंने उसमें क्रिश्चियंस को भी ऐड किया, पारसियों को भी ऐड किया, सिखों को भी ऐड किया, मुसलमानों को भी ऐड किया। अच्छा, ये सबसे अच्छी बात यह है कि जो लोग वहाँ से दिसंबर 2014 से पहले तक रह रहे थे, उनमें किसी में उन्होंने जो है वो फर्क नहीं किया। माइनॉरिटी को और विशेषकर मुस्लिम भाइयों को भड़काया जा रहा है। देश में किसी की भी नागरिकता सीए छीन ही नहीं सकता, क्योंकि कानून में प्रोविजन ही नहीं है। सीए जो शरणार्थी आए हैं पाकिस्तान और बांग्लादेश से धार्मिक प्रताड़ना के कारण, उनको नागरिकता देने का कानून है, और मैं मानता हूं इसमें किसी का विरोध नहीं होना चाहिए। सीएए को लेकर के कुछ लोगों को बड़ी मिर्ची लगी है। वो लोग सीएए को लेकर के पॉलिटिक्स शुरू कर दिया कि सीएए तो मुस्लिम विरोधी है, और मुसलमान को भड़काने लगे हैं, और जाहिल मुसलमान भी प्रोटेस्ट करने पर उतर आए हैं। देखा जाए तो सीएए मुसलमान के लिए नहीं है। भारतीय मुसलमान हो या फिर किसी देश के मुसलमान हो, सीएए का कोई दूर दूर तक कनेक्शन नहीं है। सीएए में 3 पड़ोसी देश के 6 समुदाय हिंदू, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध और फारसी शरणार्थियों को भारतीय नागरिकता देने का प्रबंध किया गया है। इन्हें भारतीय नागरिकता तब मिलेगा जो वे 31 दिसंबर 2014 को या उससे पहले भारत में रह रहे हैं। सीएए अब एक वास्तविकता है। 2019 में शुरू करी गई मुहिम कल सच हो गई। सीएए के हवाले से मीडिया पे बहुत बात की जा रही है कि इंडियन गवर्नमेंट ने, मोदी गवर्नमेंट जाने से पहले एक सीए रूल जो कि 2019 में वो बिल लाए थे, अब उसको इम्प्लीमेंट कर दिया है। और बाकायदा तौर पे पाकिस्तानी हिंदू कम्युनिटी जो वहां पे जा चुके थे इंडिया में, वहां पे जाके उन्होंने नारे लगाए हैं कि मोदी हमारे लिए अवतार है। मुसलमान भाइयों बहनों से 1% कोई लेना देना नहीं है। और मुझे एक बात समझ में नहीं आती, ये पूरे शाहीन बाग में बैठा पूरा एक ड्रामा हुआ इतने लंबे समय का, पूरा ढकोसला 420 फ्रॉड हुआ शाहीन बाग में कि हमें सीए नहीं चाहिए। क्यों नहीं चाहिए? तुम्हारे लिए है ही नहीं सीए। मैं मुसलमान भाइयों बहनों को कह रहा हूं, आपके लिए है ही नहीं सीए। आपको चाहिए ना चाहिए से क्या फर्क पड़ता है? आपको चाहिए सीए ना चाहिए सीए, उससे आपको क्या फर्क? मुझे समझ में नहीं आ रहा। आपका मैटर है ही नहीं वो हिंदुओं के लिए, सिखों के लिए, वो नॉन मुस्लिम माइनॉरिटीज के लिए। दिलशाद भाई, एक साइड पे हम ये कहते हैं मुस्लिम ब्रदर मुस्लिम उम्मा, इस तरीके से हम पूरी दुनिया में मुस्लिम कंट्री एक जिस्म की तरह, एक बंदे को दर्द होगी, पूरे इस्लामिक कंट्रीज को दर्द होगी। हम दूसरी साइड पे ये देखते हैं कि हमारे यहाँ पे सिर्फ नारे लगते हैं, और वो लोग प्रैक्टिकली देखें। उन्होंने ये बोला कि भाई हमारी जो हिंदू कम्युनिटी है पूरी दुनिया में, खासतौर पर अफगानिस्तान, ईरान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश से जो इंडिया में आना चाहें वो आ सकते हैं। प्रैक्टिकली उन्होंने करके दिखाया। क्या बेहतर है उनके लिए, पाकिस्तान के मिनॉरिटीज के लिए? क्या वो वहां पे जाएंगे? कि कौन कौन है हमारे आदरणीय नेता जिनको बड़ी प्रॉब्लम है। कांग्रेस कहती है कि पोलराइज करने का, यानी कि जिसको कहता ना एक कम्युनिटी को बिल्कुल अलग करना, दूसरी को अलग थलग कर देना, ये पोल्स के पहले यानी कि चुनाव के पहले उसकी साजिश है। वेस्ट बंगाल की सीएम है ममता जी ये कहती हैं कि हम सीए का अपोज करेंगे अगर ये डिस्क्रिमिनेट करती है लोगों का भेदभाव। सीए एन ओपन चैलेंज टू ह्यूमैनिटी, केरला विल नॉट इंप्लीमेंट इट, ये पिनियारी विजयन कहते हैं। असदुद्दीन ओवैसी कहते हैं कि ये गोडसे की विचारधारा है। एआईडीएमके के जनरल सेक्रेटरी एडीपाडी पलानी स्वामी कहते हैं हिस्टोरिक ब्लंडर। अच्छा, हिंदू बांग्लादेश से आ जाएं इंडिया तो बड़ी मौत है यार, बड़ी मौत है। अगर हिंदू बांग्लादेश से आ जाएं, लेकिन वही रोहिंग्या मुसलमान या बांग्लादेशी मुसलमान आ जाएं तो उनका स्वागत होता है आधार कार्ड से, उनका स्वागत होता है पैन कार्ड से, उनका स्वागत होता है भैया जो आपके इलेक्शन कार्ड होता है, उनका पासपोर्ट से स्वागत होता है। आइए, स्वागत है आपका।
आइए बैठिए, क्या खाएंगे बताइए, क्या पिएंगे बताइए, क्योंकि वो वोट बैंक है। मैं वेस्ट बंगाल की बात कर रहा हूँ। सीएए संशोधन बिल आने से पहले भारतीय नागरिकता पाने के लिए भारत में 11 साल तक रहना अनिवार्य था, लेकिन नए बिल में इससे घटाकर 6 साल कर दिया गया है। कानून में हिंदू, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध, फारसी शरणार्थियों को भारतीय नागरिकता देने की बात की गई है। इससे भारतीय मुसलमान का कोई परेशानी नहीं होगी। इसके बावजूद भी इस तरह भ्रम फैलाया गया है कि कानून मुस्लिम विरोधी है। भारतीय मुसलमान को डराया जा रहा है, भ्रमित किया जा रहा है कि यह कानून से उनकी नागरिकता भी खतरे में आ सकती है। इस मामले में प्रधानमंत्री मोदी जी, गृह मंत्री अमित शाह समेत बयान दे चुके हैं कि कानून शरणार्थियों को नागरिकता देने के लिए है। किसी भी भारतीय मुस्लिम अथवा नागरिक को इससे घबराने की कोई जरूरत नहीं है।